नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। जो कौन होनार करोड़पति शो के 24 मार्च 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वह था इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए लेवल 1। मैंने सोनी लिव ऐप पर कौन होनार करोड़पति का ये जो बैनर है ये ओपन किया हुआ है। आप अगर सोनी लिव ऐप पर यह बैनर देखेंगे तो ये बैनर आपको शायद नहीं दिखेगा, पर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऑडिशन वगैरह जब भी शुरू होंगे तब ये बैनर फिर से दिखेगा। आपको जब इस बैनर की जरूरत पड़ेगी तब ऑटोमेटिकली 11 तारीख को यह बैनर फिर से ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। मैंने टी एंड सी जो है उसको क्लिक किया हूं। आप यहाँ पे कौन होनार करोड़पति का यह जो सीजन 2 है 2021 में जो आ रहा है, इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है पार्टिसिपेट करने के, वो पूरे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉन्टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज की व्याख्या वो यहाँ पे दी हुई है। जो यहाँ पे प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द शो है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी प्रोसेस बताई गई है। पहला लेवल था 24 मार्च 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक, जो 10 प्रश्न पूछे जाने वाले थे हर दिन एक। उन 10 में से कम एक प्रश्न का सही उत्तर देना था। तो यह तो हो चुका है। उत्तर आप दो तरीके से दे सकते थे। एक 8080044422 इस नंबर पे, इस IVR नंबर पे मिस कॉल देकर फिर आपको कॉल आता था और आप उत्तर दे सकते थे। दूसरा तरीका था सोनी लिव ऐप के जरिए उत्तर देने का। तो एक नंबर का यूज करके आप कोई भी माध्यम से आप उत्तर दे सकते थे। IVR से एक ही जवाब का उत्तर दिया जा सकता था। सोनी लिव ऐप से पूरे के पूरे 10 प्रश्नों का भी उत्तर दिया जा सकता था। हालांकि आगे के लेवल में शॉर्टलिस्ट होने के लिए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर भी काफी था। लेवल 1 में जिन्होंने भी 10 में से कम एक प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं, ऐसे कई सारे प्रतियोगियों में से सोनी लिव ऐप का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उनका जो भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, उसके आधार पर वैलिड एंट्रीज में से 12,000 यूनिक मोबाइल नंबर्स को उनके सॉफ्टवेयर ने रैंडम तरीके से शॉर्टलिस्ट किया और उन नंबर को 4 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में कॉल किया, जिसमें कि 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहले जो 2 प्रश्न है वैकल्पिक, उनका सही उत्तर देना जरूरी था। तीसरा जो प्रश्न था संख्यात्मक प्रश्न, उसका उत्तर देना भी मैंडेटरी था, पर वह जो उत्तर है वह वैल्यूएट किया जाने वाला नहीं था, वह टाई ब्रेकर था। लेवल 1 में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट कर लिया है और उनमें से जो 12,000 यूनिक नंबर्स सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमली सिलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों को 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक फोन आने वाले थे, पर 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक ही यह फोन आ गए हैं। उसके बारे में 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को जो सवाल थे, उन सवालों के बारे में हमने वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हो वह वीडियो। लेवल 2 में जो IVR के द्वारा कॉल 4, 5, 6 को जो आ चुका है, उसमें क्या क्या होगा वो पूरी प्रोसेस दी हुई है। हालांकि हमने उसके बारे में वीडियो भी बना चुके हैं, आप वह वीडियो देख सकते हो। कुछ दोस्तों का जो तीसरा प्रश्न है, जो संख्यात्मक प्रश्न था, वह प्रश्न लॉक नहीं हुआ, उसके बावजूद उनको आगे का जो दौर है उसमें भी कॉल आने शुरू हो चुके हैं। लेवल 2 का कॉल जब आप खत्म कर देते हैं, मतलब तीनों प्रश्नों के जब आप उत्तर दे देते हैं, तब आपने देखे होंगे कि अगर आप अगले दौर के लिए सिलेक्ट हो जाते हो ऑडिशन के लिए, तो अगले 10 दिनों में आपको कॉल आएगा, यह कहकर IVR का कॉल खत्म होता था। तो दोस्तों वह जो लेवल 3 है, जिसको इंडिविजुअल राउंड बोला गया है या ऑडिशन राउंड हम बोल सकते हैं, तो लेवल 3 जो है उसके लिए कॉल आज 7 अप्रैल 2021 से आने शुरू हो चुके हैं और आज की जो मेन वीडियो है वो इसी के बारे में है। तो लेवल 3 में कॉल किसको आएगा? तो जिसने भी लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट किया हुआ है। लेवल 1 मतलब कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और 10 में से कम एक प्रश्न का वैलिड उत्तर दिया है, और ऐसे उम्मीदवारों में से जो 12,000 मोबाइल नंबर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे लेवल 2 के लिए और उनमें जो 3 प्रश्न पूछे गए उसका भी सही उत्तर दे चुके हैं। उसके बाद 4,000 लोग लगभग सिलेक्ट किए जाने वाले थे लेवल 3 के लिए। तो वो लेवल 3 में वो जो 4,000 लोग हैं जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ऑडिशन के लिए, उनको कॉल आने आज 7 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुके हैं। यहाँ जो लेवल 3 की प्रोसेस बताई है दोस्तों, ये पूरी ऑफलाइन ऑडिशन के हिसाब से बताई है। आपको पता होगा यह जो ऑडिशन है, ऑफलाइन ऑडिशन होने वाले थे पहले, जो 16 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक 2-2 दिन के स्लॉट में 5-6 शहरों में ये होने वाले थे। ऑडिशन जो है वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन होने वाला है और सोनी लिव ऐप के द्वारा ही होने वाला है।
तो उसी के संदर्भ में ये लेवल 3 में जो भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं नंबर्स, ऐसे कस्टमर्स को कॉल आने शुरू हो चुके हैं। इसमें क्या क्या बताया जाता है उसकी ऑडियो हमारे पास है, हम आपको ऑडियो भी सुना देंगे। ऑडियो सुनाने के पहले यहाँ पे कुछ बात कर दें, वो ये कि आपका नंबर अगर लेवल 2 में आंसर देने के बाद लेवल 3 के लिए अगर शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको कॉल किया जाएगा लेवल 3 के लिए। ये तभी किया जाएगा अगर लेवल 2 के बाद लेवल 3 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया हो आपका नंबर। तो आप अगर फोन रिसीव नहीं करते तो आगे 30 मिनट के बाद फिर से सेकेंड अटेम्प्ट होगा, फिर रिसीव नहीं करते तो आगे 30 मिनट बाद फिर से अटेम्प्ट होगा। तो एक कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा 3 बार ये कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना फोन खुद के पास रखें और पहली ही बार में उठाने का प्रयास करें। उसके बाद IVR आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। मराठी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो 1 नंबर, इंग्लिश अगर सिलेक्ट करना है तो 2 नंबर को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे भाषा का चयन थोड़ा सा ध्यान देकर करिएगा ताकि आगे जो इंफॉर्मेशन IVR कॉल द्वारा बताई जाती है वो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। उसके बाद में IVR कॉल है वो आपको आपकी 24 मार्च 2021 को जितनी भी उम्र पूरी हुई है वह उम्र एंटर करने के लिए कहता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त लेवल 1 में और आपका नंबर शॉर्टलिस्ट होने के बाद लेवल 2 में जो उम्र एंटर करी हो उसी उम्र से मैच होनी चाहिए, वह उम्र आपको एंटर करनी है। अगर आपकी उम्र अभी जो एंटर कर रहे हो आप अगर वो मैच नहीं होती तो आपका कॉल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उम्र सही तरीके से एंटर कीजिएगा। हम आपको कॉल जो है, कॉल तो आपको ऑडियो कॉल इसके बाद डायरेक्ट सीधा सीधा हम आपको सुनवा देंगे, पर एक एक इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया है यह जो ऑडिशन है यह एक्चुअल में जब शेड्यूल जब किया गया था तो ऑफलाइन ऑडिशन के हिसाब से शेड्यूल था, जो कि इस ऐप में आपको नीचे दिखेगा भी। पर अभी यह जो ऑडिशन है ये ऑनलाइन होने वाले हैं और यह जहां तक हमारी जानकारी है जिन भी दर्शकों को आज कॉल आए हुए हैं ऑडिशन के लिए उनको 11 तारीख यानी 11 अप्रैल 2021 को सुबह 11 बजे सोनी लिव ऐप पर ऑडिशन है ऐसी सूचना बताई गई है। तो यह सूचना आपको बताई देंगी और साथ में आपको सवाल किया जाता है कि क्या आप 11 अप्रैल को 11 बजे अवेलेबल रहेंगे या नहीं ऑडिशन के लिए। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर सिलेक्ट करना है यस या हाँ बताने के लिए। अगर आप यहाँ पे गलती से भी 2 नंबर एंटर करते हो तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप पूरी प्रक्रिया से आगे के ऑडिशन से बाहर हो जाओगे। आपका नंबर वहां जो शॉर्टलिस्ट हुआ है वो सीधा वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर एंटर करना है। उसके बाद IVR आपको बताता है अगर आप ऑडिशन के बाद अगर फिर से फाइनल राउंड के लिए अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो मुंबई में जो फाइनल राउंड की शूटिंग होगी कौन होणार करोड़पति की जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 में, तब आप इस पीरियड में मुंबई में जाने के लिए तैयार हो क्या, अवेलेबल रहोगे क्या। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 नंबर दबाओ। तो आपको यहाँ पे ध्यान से फिर से 1 नंबर ही सिलेक्ट करना है, हाँ ही बताना है। अन्यथा फिर से आप यहाँ पे भी क्योंकि आप फाइनल शूटिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो ऐसा मानकर अगर आप 2 नंबर सिलेक्ट करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर बराबर एंटर करना है। इतनी जानकारी बताने के बाद में कौन होणार करोड़पति की तरफ से आया हुआ यह जो IVR कॉल है लेवल 3 में वह आपको बताता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी और अपना एड्रेस का प्रूफ देना है और उसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की सूची बताई जाती है। तो वो दस्तावेज क्या है हम नीचे देखेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड में से कोई भी कम से कम 1 दस्तावेज हो और यह दस्तावेज इंग्लिश, मराठी या फिर हिंदी में हो। एड्रेस प्रूफ के लिए भी लैंडलाइन फोन का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन 6-7 दस्तावेजों में से कम 1 दस्तावेज हो और वो भी इंग्लिश, मराठी या फिर हिंदी में हो। अभी रिसेंट में खींची हुई 4 फोटो जो है आपकी वो भी रखने के लिए बोला जाता है, 4 कलर फोटोग्राफ। दस्तावेजों की सूची बताने के बाद में दोस्तों यह जो IVR कॉल है ये आपको बताती है कि आपको सोनी लिव ऐप पर सुबह 11 बजे ऑडिशन के लिए तैयार रहना है और यह ऑडिशन 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज में मतलब
एक तो रिटर्न टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट मतलब अब रिटर्न टेस्ट तो नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप की जो क्वेश्चंस है वह टेस्ट होगी जनरल नॉलेज बेस्ड, और उसमें अगर आप पास होते हैं या उसके बाद में आपको जो है एक वीडियो ऑडिशन का राउंड रहेगा जिसमें आपको खुद के बारे में कुछ जानकारी देना है। और साथ में आईवीआर कॉल यह भी बताती है कि शार्प 11 बजे ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगी, और उसके लिए आपको 11 बजे के आधा घंटा पहले, क्योंकि आपको दस्तावेज वगैरह भी अपलोड करने वगैरह पड़ेंगे, तो उसके लिए जो भी है आपकी जांच पड़ताल करेगी कि आप सही में वैलिड है कि नहीं, आपको सही में शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं करके। तो वह सब जांच पड़ताल वेरिफिकेशन के लिए आपको कम से कम आधा घंटा पहले अर्थात सोनी लिव ऐप पर 11 अप्रैल 2021 को 10:30 बजे आपको तैयार रहना है, आपको वहां पे लॉगिन हो जाना है। तो उसके बाद में थैंक यू बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। जिनको भी यह कॉल आया है दोस्तों, वो लोग जो है वो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार, सोनी मराठी आपलं स्वागत करत आहे। ही आहे कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाची नाव नोंदणी प्रक्रिया। हा संवाद मराठीत सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा। आता कृपया पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या, म्हणजे आम्ही आमच्याकडील माहितीशी पडताळणी करू। 24 मार्च 2021 रोजीचे पूर्ण वय अंकात नोंदवा। बीप आवाजानंतर कीपॅडवर तुमचं वय अंकात टाईप करा। अभिनंदन, कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाच्या दृकश्राव्य चाचणीसाठी तुमची निवड झाली आहे। ही चाचणी 11 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता होईल। तुम्ही ऑनलाईन दृकश्राव्य चाचणी देऊ शकाल का? हो असेल तर 1 दाबा, नाही असेल तर 2 दाबा। तुमची निवड झाल्यानंतर तुम्हाला जून 2021 आणि ऑगस्ट 2021 या कालावधीत चित्रीकरणासाठी मुंबईत यावं लागेल, ह्याची कृपया नोंद घ्या। हो असेल तर 1 दाबा, नाही असेल तर 2 दाबा। खात्री करून दिल्याबद्दल धन्यवाद। आता मी जी माहिती तुम्हाला देणार आहे ती काळजीपूर्वक ऐका। तुमचं नाव आणि तुमची ओळख यासाठी तुम्हाला कोणतंही एक कागदपत्र सादर करावं लागेल। सदर कागदपत्रे इंग्लिश किंवा मराठी किंवा हिंदी असणं आवश्यक आहे। 1. जन्माचा दाखला आणि पॅन कार्ड। 2. पारपत्र। 3. निवडणूक ओळखपत्र। 4. चालक परवाना। 5. शिधापत्रिका। 6. UID किंवा आधार पत्र। तुमच्या पत्त्याचा दाखला म्हणून तुम्हाला खालीलपैकी एक कागदपत्र सादर करणं आवश्यक आहे। सदर कागदपत्रे इंग्लिश किंवा मराठी किंवा हिंदी असणं आवश्यक आहे। 1. दूरध्वनी क्रमांक किंवा वीज बिल। 2. पारपत्र। 3. निवडणूक ओळखपत्र। 4. चालक परवाना। 5. शिधापत्रिका। 6. UID किंवा आधार पत्र। ऑडिशन्सच्या दिवशी सोनी लिव्ह ॲपवरून लॉग इन होणं आवश्यक आहे। तुमची नोंदणी आणि नोंदणीची पडताळणी यासाठी ऑडिशन्स चाचणीच्या तुम्हाला दिलेल्या वेळेपूर्वी अर्धा तास आधी लॉग इन होणं आवश्यक आहे। सामान्य ज्ञान चाचणी सकाळी ठीक 11 वाजता सुरू होईल आणि तुम्ही उशिरा लॉग इन झालात तर तुम्हाला सहभागी होता येणार नाही। एकदा तुम्ही सामान्य ज्ञान चाचणी पूर्ण केलीत की तुमच्याविषयी माहिती देणाऱ्या ध्वनी चित्रफिती तयार करायला तुम्हाला सांगितलं जाईल। ध्वनी चित्रफित प्रक्रिया ही फेरी पूर्ण करण्यासाठी आणि पुढच्या फेरीत जाण्याची संधी मिळविण्यासाठी तुम्ही केलेल्या ध्वनी चित्रफिती अपलोड करा। तुम्हाला पुढे हे सांगायचं आहे की तुमची दृकश्राव्य चाचणी आणि ह्या कार्यक्रमातील तुमचा इथून पुढचा सहभाग हा www.sonilive.com या संकेतस्थळावर नमूद केलेले नियम आणि अटी ह्यांच्या अंतर्गत असेल। नोंदणी केल्याबद्दल कोण होणार करोडपती समूहाच्या वतीने मी तुमचे आभार मानतो। लवकरच भेटू, तोपर्यंत शुभेच्छा। अब कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये चीज बताने के लिए या एकदम छोटे छोटे सवाल करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जो मेरा नंबर दिया हो वो कॉल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। आपके पास अगर नंबर मेरा है भी तो भी मुझे कॉल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लॉगिन कैसे होना है करके एक सवाल है कुछ दर्शकों का। आपको बस सोनी लिव ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड फोन में या फिर जो एप्पल आई स्टोर होगा तो एप्पल के फोन में, आपके आईफोन में इंस्टॉल करके रखना है।
उसमें आपका मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके या ईमेल आईडी एंटर करके लॉगिन होना है। उसमें अभी आपको बस नॉर्मली लॉगिन हो सकते हो, पर ये जो कौन होना करोड़पति के ऑडिशन के लिए जो लॉगिन बोला है, उसके लिए जो पेज है, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया, वो अभी अवेलेबल नहीं है। यह पेज 11 अप्रैल 2021 को ऑटोमेटिकली वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, और जिनको भी ये लेवल 3 का कॉल आया है, सिर्फ और सिर्फ वही दर्शक उसमें लॉगिन कर पाएंगे। आपको लॉगिन करने के लिए वहां पे आपका रजिस्टर्ड जो भी नंबर है जिसमें आपको कॉल आया है, वह नंबर एंटर करना होगा। अगर आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हो चुका है, अगर आपको ऑडिशन के लिए बताया गया है, तो आप वहां पे लॉगिन कर पाओगे। अगर कोई दूसरा दर्शक जिसको कॉल नहीं आया है, वह अगर नंबर एंटर करता है, तो वह लॉगिन नहीं कर पाएगा। हमारे तरफ से सजेशन यह है कि उन्होंने 11 अप्रैल को 11 की टेस्ट है, तो आधा घंटा पहले बोला है। मैं तो कहता हूं 1 घंटा पहले ही तैयार हो जाना। अगर वो 1 घंटा पहले लॉगिन करने देते तो अच्छी बात है, वरना 10:30 बजे तो खुद ही लॉगिन करने दे देंगे। इस वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके फोन में अच्छी खासी स्पेस रखो। आपके जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, आप जो भी जोड़ रहे हैं, उन दस्तावेजों की क्लियर फोटो रखो फोन में। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए। 11 बजे शार्प जो है उनकी ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगी, जिसमें मेरे ख्याल से पिछले बार जो कौन बनेगा करोड़पति के जो ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, सोनी लिव ऐप पर ही हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके अगर आधार पर मैं बताऊं तो 3 क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन होते हैं जो इवेलुएट नहीं होते, और उसके बाद 20 क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव वाले, जिसको टेस्ट किया जाता है, जिसको मार्क रहते हैं। तो ऐसे 23 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 23 प्रश्न पिछले कौन बनेगा करोड़पति में कौन से थे, उसकी लिंक आप आई बटन पर मिल जाएगी। ये टेस्ट आप जब कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद में आपको खुद की जानकारी बताने के लिए सोनी लिव ऐप की तरफ से आपको बताया जाएगा कि आप अपने बारे में कुछ आपको सवाल किए जाएंगे, और उन सवालों के जो जवाब है फिर वो आपको उसकी वीडियो शूट करनी है, और फिर वह जो वीडियो है वह आपको वहां पे अपलोड करनी है। अभी के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। जिनको भी यह कॉल आए हुए हैं लेवल 3 में, उनको अभी करना क्या है, तो उनको अभी हम इतना ही कहेंगे कि बस फिलहाल बस शांत रहो। हमको कॉल आया करके ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि यह जानकारी डिस्क्लोज करनी नहीं है। मैं भी अगर मान लो इस वीडियो में बता देता हूं कि इस कंटेस्टेंट ने अगर मान लो मुझे बताया है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या हमको कॉल आया है, तो आपकी एंट्री जो है तुरंत में वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। वही कारण है कि हम जब भी कोई किसी की अगर ऑडियो वगैरह डालते हैं तो हम किसी का नाम नहीं लेते। आपको किसी को भी बताना नहीं है। मुझे पता है कि आपकी अगर मान लो आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज हो गई, अगर वो ओपन हो गई, तो आप रिजेक्ट हो सकते हो करके, वो अगर उनकी टीम को पता हो गया तो ये सबको पता नहीं होता। हो सकता है उन्होंने अगर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पर लिख डाले कि आपका नाम या मेरा दोस्त ये अगर सिलेक्ट हुआ है करके, तो आप वहीं से ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीजें किसी को भी मत बताइए जब तक आपका पूरा शो में सिलेक्शन नहीं होता। तब तक मैं हाथ जोड़कर ये चीजें बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपके कोई सच में जेन्युइन सवाल है तो आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में सवाल कीजिए, उनके उत्तर मैं दूंगा, मैं देता ही हूं। अगर आपको आज 7 अप्रैल 2021 को कौन होनार करोड़पति की ओर से आईवीआर कॉल आया है, तो आप सबको सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां। अब यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि मैं या मेरा आरडीएस सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति, सोनी मराठी, सोनी लिव, एसपीएन, इन किसी से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी से भी किसी भी तरह का संबंध नहीं रखता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वह झूठ बोल रहे हैं, और उनकी बातों पर विश्वास ना करें। यह बात जो है यह मैं आपको इसके पहले के भी कई वीडियो में बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल आपको मार्गदर्शन करने का ही है, और मार्गदर्शन के हेतु दोस्तों जो हम आरडीएस सर यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डालते हैं वो वीडियो, और आपको अगर कोई सवाल सुझाव है तो उसके लिए जो उसमें कमेंट बॉक्स है उतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। एक एक छोटी सी छोटी बात के लिए मुझे कॉल करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे जो कारण है वह कारण भी मैं आपको नीचे दे रहा हूं कि क्यों कॉल करना नहीं है। मुझे छोड़ो, किसी को भी कॉल करना नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है वो नीचे आएगा ही, क्योंकि यह एक जो चेतावनी है दोस्तों कॉल के संदर्भ में, वह चेतावनी मैं मेरी ओर से नहीं दे रहा हूं, बल्कि वह चेतावनी स्पष्ट रूप से सोनी लिव ऐप और सोनी लिव की वेबसाइट पर मेंशन है। कौन सी? कि अगर आपका केएचसी के ऑडिशन के लिए चयन हुआ है तो यह बात किसी से भी शेयर न करे, मुझसे भी नहीं। अब जिन्होंने कर लिए है उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि यह जानकारी कहीं बाहर ओपन नहीं होनी चाहिए, तो मैं ओपन नहीं करूंगा, वहां तक ठीक है।
पर आपको स्वयं से किसी से भी यह बात शेयर करनी नहीं है, क्योंकि यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया गोपनीय रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है। और इसके संदर्भ में सोनी लिव ऐप पर कौन होणार करोड़पति की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें स्पष्ट निर्देश भी दिए हुए हैं। तो अगर आप कौन होणार करोड़पति प्रोग्राम की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मुझसे या किसी अन्य से भी, चाहे वो आपका कोई अन्य दोस्त हो, कोई भी हो, तो उनसे भी कॉल, मैसेज, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया जैसे किसी भी माध्यम से संपर्क अगर करते हैं और अगर मान लो गलती से भी यह सूचना कौन होणार करोड़पति की टीम को ऑडिशन के किसी भी स्तर पर अगर पता चलती है, तो आपको सोनी लिव पर दी हुई जो कौन होणार करोड़पति प्रतियोगिता की टर्म्स एंड कंडीशंस या अटी एवं शर्तें हैं, उनका उल्लंघन करने के लिए या उसका पालन न करने की वजह से आपको पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के दौर में कभी भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये मैं स्वयं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये वहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। और इसके जिम्मेदार अगर दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको स्वयं को रखना है। तो उसके लिए आपको मुझे भी कॉल करना नहीं है, क्योंकि आपका जब नंबर रजिस्टर्ड है तो हो सकता है उसकी कॉल डिटेल्स या उस पर नजर उनके, क्योंकि रैंडम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उनके द्वारा एक्टिविटी पर हो सकती है, या कहीं आगे भी अगर पता चलता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। मुझे जानकारी है तो मैं तो इसको कहीं ओपन नहीं करूंगा, वहां तक ठीक है, पर आपको यह जो इतना विश्वास किसी पर भी दिखाना गलत होगा, आपके खुद के लिए भी। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपके जो भी सवाल या समस्या है, मैं समझ सकता हूं कि हम जब मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप को समस्याएं हो सकती है, और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में हमारा चैनल है। तो अगर आपके कोई सवाल या समस्याएं है तो वह आपकी समस्या और समाधान जो भी है उसके बारे में हम तो वीडियो बनाते ही है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाल या समस्या रहेगी। पर फिर भी अगर रह जाती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अगर बहुत सारी कमेंट्स आती है तो हर एक का जवाब देने मतलब देना संभव भी नहीं होगा, और अगर सभी लोग एक ही जैसे ही सवाल करेंगे तो भी हर एक को जवाब मैं भी नहीं दे सकता। पर उसके लिए छोटी छोटी बात के लिए आपको मुझे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, और यही आप सबके हित में है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज जिनको कौन होणार करोड़पति में लेवल 3 में आईवीआर कॉल आया है, तो उनको कुछ सवाल हो सकते हैं, उस सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दे देता हूं। अगर मान लो किसी को आईवीआर कॉल तो आया, उन्होंने कॉल रिसीव किया, सबके जवाब भी दे दिए, पर उनको तारीख पता नहीं चली, समय पता नहीं चला, या अगर मान लो आईवीआर की आवाज जो है वो बराबर सुनाई नहीं दी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप kbcmarathi@setindia.com पर मेल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपका ऑडिशन कब है, कितने बजे है, वगैरह वगैरह। हालांकि हमारी जो जानकारी है उसके आधार पर ऑडिशन 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे रखा गया है, और आपको आधा घंटा पहले यानी 10:30 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। जो लेट करेगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपसे कॉल मिस हुई है तो यह आपकी गलती है दोस्तों। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपसे कॉल मिस हुई है तो आप उनको मेल करें, फिर से कॉल करने की रिक्वेस्ट करें, और प्रूफ दे दे कि जो स्क्रीनशॉट है वो दे दीजिए कि हमको कॉल आया था पर किसी कारणवश हम रिसीव नहीं कर पाए। वो कॉल करेंगे ये जरूरी नहीं है, पर अगर कॉल करते हैं फिर से तो अच्छी बात है। और अगर आपने गलत ऑप्शन का चयन कर लिया है और उसके वजह से अगर कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुई है, अगर आप इस तरीके का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये आपकी गलती है, और गलती को यहाँ पे तो माफी नहीं है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड लोगों को कॉल किए जा रहे हैं, और उनमें भी आप अगर मान लो गलत ऑप्शन का चयन करेंगे तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाइड ही माने जाएंगे। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए आप उनको मेल कर सकते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि फिर से वो कॉल करेंगे या आपको वो सिलेक्ट करेंगे, पर आप कोशिश करके देख सकते हैं। जिनको ऑडिशन के लिए कॉल आ चुके हैं उनको लगभग मेरे हिसाब से तो भी सभी को 11 अप्रैल और 11 बजे यही समय बताया गया है, पर आपको कॉल पर जो समय और तारीख बताई गई है वह अंतिम है। मैं वीडियो में जो बता रहा हूं वह अंतिम नहीं है। मैं फिर से एक बार यह चीज बता देता हूं। अगर आपको पक्की जानकारी नहीं है कि कितने बजे और कितनी तारीख को, तो आप उनको मेल करके जानकारी मंगा सकते हैं। अगर आप सच में शॉर्ट लिस्ट हुए हो, अगर आपको सच में ऑडिशन के लिए फोन आया है, तो आपको वो जानकारी ईमेल के जरिए देंगे। पूर्व तैयारी के रूप में क्या करना है आपको, तो सोनी लिव ऐप इंस्टॉल करना है आपको अपने फोन में।
कौन होणार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस नंबर का आपने इस्तेमाल किए हो वह नंबर एंटर करके आपको सोनी लिव ऐप में लॉगिन होना है। फिलहाल कौन होणार करोड़पति का जो बैनर है वह बैनर अभी सोनी लिव ऐप में नहीं है। तो ऑडिशन का जब समय आ जाएगा उस वक्त तक वो बैनर भी दिखाई देगा, और जब बैनर दिखाई देगा तब आप वही रजिस्टर्ड वाला नंबर एंटर करके ओटीपी वगैरह डालकर आप साइन इन कर सकोगे। तो जिनको यह सवाल है कि हम साइन इन कैसे करें, तो वो जिस दिन ऑडिशन रहेगा उस दिन आप कर पाओगे। और जिनको कॉल नहीं आया उन्हें भी बैनर दिखेगा सोनी लिव ऐप पर, और वह अगर नंबर डालते हैं तो वह लॉग इन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ऑडिशन की तारीख तक आपको अभी सिर्फ और सिर्फ धीरज रखना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, साइन इन कैसे होना है, वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो जानकारी है, या ऑनलाइन जनरल नॉलेज टेस्ट और वीडियो इंटरव्यू में क्या क्या होता है उसके बारे में भी कई दर्शक हमको सवाल कर रहे थे। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको इसके बाद आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएगी। कौन बनेगा करोड़पति जो हिंदी शो है दोस्तों, उसका भी जो ऑडिशन है वो ऑनलाइन ही हुआ था, और उसमें जो जीके टेस्ट हुई थी उसके जो सवाल थे वो हमारे पास है। कौन होणार करोड़पति के ऑडिशन में कौन से सवाल आएंगे इसके जवाब ना मैं दे सकता हूं ना कोई भी दे सकता है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि कौन से सवाल पूछेंगे ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, कोई इंसान डिसाइड नहीं करता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पर किस तरीके से होगा वो, अगर मान लो पिछले केबीसी के तरह ही अगर ऑडिशन होता है तो उसकी जो जानकारी है वो मैं जरूर दे पाऊंगा। और वीडियो में क्या क्या पूछते हैं तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद यानी जीके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके उत्तर वीडियो के माध्यम से देने बोलेंगे। उसके बारे में भी जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए धीरज रखिए, और मुझे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर अगर कोई मतलब कॉल या एसएमएस बिल्कुल भी ना करे, व्हाट्सएप से भी नहीं। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई सवाल है जिसका जवाब मैं अगर पर्सनल लेवल पर मुझे अगर देना है तो मैं खुद वैसा कर लूंगा, पर आपको स्वयं होके मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ प्रोसेस में नहीं है बल्कि आप अभी ऑडिशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप छोटी सी किसी गलती की वजह से डिस्क्वालीफाई किए जाओ, ये आपके हित में है करके मैं कह रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आरडीएस सर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हम जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।